राधा स्वामी जी, साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान हमेशा सबका भला सोचता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, ईमानदारी की रोटी खाता है और सद्गुरु के नाम से जुड़कर भक्ति करता है, आखिर उसी के जीवन में दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ क्यों टूटता है? और दूसरी तरफ जो लोग छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, वे मजे से हंसते खिलखिलाते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्या परमात्मा के घर में कोई अंधेर है, या फिर एक अच्छे और सच्चे इंसान के जीवन में आने वाले दुखों के पीछे सद्गुरु की कोई ऐसी अलौकिक मेहर छुपी होती है जिसे हमारी संसारी आंखें देख ही नहीं पाती? साध संगत जी, प्रेम से बोलिए राधा स्वामी जी। आज का यह सत्संग विचार हर उस अभ्यासी, हर उस सत्संगी और हर उस सच्चे दिल वाले इंसान के लिए है जो कभी न कभी जीवन की कठिन परिस्थितियों में टूटकर अंदर से रोया है और जिसने तड़पकर अपने दाता से पूछा है कि हे मालिक, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज के इस सत्संग को पूरे ध्यान, धैर्य और शांत मन से सुनिएगा। आज आपको इस सनातन प्रश्न का ऐसा जवाब मिलेगा जो आपके मन के सारे संशयों को मिटा देगा और आपके दिल को एक ऐसा अलौकिक सुकून देगा जिसके बाद आप अपने दुखों से घबराना छोड़ देंगे। संगत जी, जब एक अच्छा इंसान दुख से घिरता है तो दुनिया के लोग उसे देखकर कहते हैं कि देखो, यह दिन रात राधा स्वामी करता है, सत्संग जाता है, सेवा करता है, फिर भी इसके घर में इतनी तकलीफ क्यों है? इससे तो अच्छे हम ही हैं जो कोई भक्ति नहीं करते फिर भी खुश हैं। लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि संसारी लोगों की सोच केवल बाहर के रूप रंग और भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित होती है। वे नहीं जानते कि कर्मा का हिसाब किताब कितना बारीक और गहरा होता है। इसे एक बहुत ही सरल और सुंदर मिसाल से समझिए। जब किसी जौहरी के पास एक साधारण पत्थर आता है तो वह उसे किसी कोने में फेंक देता है। उस पत्थर पर न कोई हथौड़ी पड़ती है, न ही उसे तराशा जाता है। लेकिन जब उसी जौहरी के हाथ में एक अनमोल और कीमती हीरा आता है तो वह उस हीरे को चमकाने के लिए उसे बार बार तराशता है, उस पर चोट करता है, उसे भट्टी में तपाता है। कोई अनजान इंसान देखेगा तो कहेगा कि जौहरी उस हीरे पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। लेकिन वह जौहरी जानता है कि यह तराशना उस हीरे पर जुल्म नहीं है, बल्कि उस हीरे की असली चमक और उसकी कीमत को पूरी दुनिया के सामने लाने का एकमात्र तरीका है। संगत जी, ठीक यही बात एक सच्चे और अच्छे इंसान के साथ होती है। जब कुल मालिक या हमारे सद्गुरु देखते हैं कि यह जीव अंदर से साफ है, इसका दिल सच्चा है और यह भक्ति के योग्य है, तो वे उसके जन्मों जन्मों के पापों और कर्मों के बोझ को काटने के लिए उसके जीवन में परिस्थितियां ऐसी बना देते हैं। सद्गुरु उस अच्छे इंसान को दुखों की भट्टी में तपाकर कंचन बना रहे होते हैं। वे चाहते हैं कि इसके पिछले सारे कर्मों का हिसाब किताब इसी जीवन में चुकता हो जाए, ताकि इसकी आत्मा पूरी तरह पवित्र होकर काल और माया के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आजाद हो सके। सत्संग में हुजूर जी और बड़े महाराज जी हमेशा फरमाते थे कि इस संसार में कोई भी दुख बिना किसी कारण के नहीं आता। हम जो आज जीवन जी रहे हैं, यह केवल इस जन्म का लेखा जोखा नहीं है। हमारी आत्मा न जाने कितने लाख योनियों से भटकती हुई यहां तक पहुंची है। हमने पिछले जन्मों में न जाने कौन कौन से कर्म किए हैं, कौन कौन से लेन देन बांधे हैं, जिनका हिसाब हमें देना ही पड़ेगा। जब कोई इंसान सद्गुरु की शरण में आता है, नामदान प्राप्त करता है और सिमरन की राह पर चलता है, तो सद्गुरु उसकी डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। अब सद्गुरु का सबसे पहला काम क्या होता है? वे अपने बच्चे के कर्मों की उस भारी गठरी को खत्म करना चाहते हैं जो उसने कई जन्मों से अपने सिर पर उठा रखी है। संसारी इंसान का हिसाब किताब कुदरत धीरे धीरे कई जन्मों तक खींचती रहती है, इसीलिए उसे इस जन्म में लगता है कि वह बहुत सुखी है। लेकिन एक सत्संगी और सच्चे इंसान का हिसाब सद्गुरु तेजी से इसी जन्म में चुकता करवाते हैं। सोचिए संगत जी, अगर किसी इंसान पर 100 रुपए का कर्ज है और वह हर महीने 1-1 रुपया दे तो उसे 100 महीने लगेंगे। लेकिन अगर कोई चाहे कि वह सारा कर्ज 2 दिन में चुकाकर पूरी तरह चिंता मुक्त हो जाए, तो उन 2 दिनों में उसे थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, पर उसके बाद वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह सद्गुरु अपने प्यारे जीव के करोड़ों जन्मों के फांसी के फंदे को एक मामूली सुई की चुभन में बदलकर उसके कर्मों को काट देते हैं। बाहर से देखने में लगता है कि उस पर दुख आया है, लेकिन वास्तव में सद्गुरु
उसकी आत्मा पर आने वाले बहुत बड़े संकट को एक छोटी सी तकलीफ में बदलकर निपटा रहे होते हैं। संगत जी, दुख का एक और बहुत बड़ा रूहानी मकसद होता है हमारे अंदर से अहंकार और संसार के मोह को मिटाना। जब इंसान के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, जब धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता है, मान सम्मान मिल रहा होता है, तो इंसान धीरे धीरे इस संसार को ही अपना असली घर मान बैठता है। वह धन के नशे में, रूप के नशे में या अपनी ताकत के नशे में भगवान को भूलने लगता है। उसके अंदर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है कि सब कुछ मैं ही तो कर रहा हूं। लेकिन जब जीवन में अचानक दुख की आंधी आती है, जब दुनिया का कोई सहारा काम नहीं आता, जब अपने ही कहे जाने वाले लोग मुंह मोड़ लेते हैं, तब इंसान की आंखें खुलती हैं। उस कठिन घड़ी में उसे एहसास होता है कि इस दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी धन दौलत स्थायी नहीं है। तब उसका बिखरा हुआ ध्यान बाहर की नश्वर चीजों से हटकर सीधे अंदर उस परमात्मा के चरणों में टिकने लगता है। इसीलिए संतों ने दुख को कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सतगुरु की एक बहुत बड़ी गुप्त बख्शिश माना है। दुख इंसान को नम्र बनाता है, दुख इंसान को मालिक के चरणों में झुका देता है, और दुख ही हमें यह याद दिलाता है कि हमारा असली घर यह मृत्युलोक नहीं, बल्कि वह पावन सच्चखंड है जहां केवल आनंद ही आनंद है। एक बार एक प्रेमी ने रोते हुए सतगुरु से पूछा था कि महाराज जी, मैं रोज सुबह उठकर सिमरन में बैठता हूं, सत्संग सुनता हूं, फिर भी मेरे घर में बीमारियां और तकलीफें पीछा नहीं छोड़ती। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? सतगुरु ने बहुत ही मधुरता और प्यार से फरमाया, बेटा, जब तुम सिमरन में बैठते हो तो तुम मालिक से अपनी आत्मा की पाकीज़गी मांगते हो। जब तुम नाम जपते हो तो वह नाम तुम्हारे अंदर झाड़ू लगाने का काम करता है। जब घर की सफाई की जाती है तो धूल और कचरा उड़ता ही है, जिससे कुछ देर के लिए आंखों में जलन होती है, लेकिन सफाई होने के बाद घर सुंदर और शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जब सिमरन की ताकत तुम्हारे अंदर जाती है तो वह तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों के कचरे को बाहर निकालती है। वह दुख तुम्हें मिटाने नहीं आया है, बल्कि वह तो तुम्हारे अंदर की मैल को साफ करने आया है। अगर दुख न आए तो तुम्हारी सुरती कभी संसार से छूटकर नाम में लीन ही नहीं होगी। संगत जी, इन अनमोल वचनों को अपने दिल की गहराई में उतार लीजिए। जब भी अगली बार जीवन में कोई कठिन समय आए, जब भी मन उदास हो, तो रोने या शिकायत करने की बजाय अपने शांत कमरे में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करके सिमरन में लीन हो जाइए। अपने मन से कहिए कि हे मन, यह दुख कुछ दिनों का मुसाफिर है, लेकिन मेरे सद्गुरु का प्यार और उनका नाम सदा सदा के लिए मेरे साथ है। जब आप दुख के समय भी मालिक का शुक्रिया अदा करना सीख जाएंगे, जब आप हर परिस्थिति में यही कहेंगे कि हे दाता, जैसी तुम्हारी रजा उसी में मेरी खुशी है, तो आप देखेंगे कि वही दुख आपके लिए रूहानी तरक्की का सबसे बड़ा द्वार बन जाएगा। अक्सर प्रेमी पूछते हैं कि महाराज जी, जब सब कुछ कर्मों के अनुसार ही होना है, जब हमारे दुख और सुख पहले से ही तय हैं, तो फिर सिमरन करते से या मेहनत करने से क्या बदलेगा? संगत जी, सद्गुरु हमें बहुत सरलता से समझाते हैं। प्रारब्ध हमारे पिछले कर्म उस रास्ते की तरह है जिस पर हमारी गाड़ी चल रही है, और पुरुषार्थ हमारा आज का सिमरन और कर्म उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। प्रारब्ध के कारण जीवन में मोड़, गड्ढे या उबड़ खाबड़ रास्ते आ सकते हैं, लेकिन यदि आपका हाथ स्टीयरिंग सिमरन पर मजबूत है तो आप उस गाड़ी को बिना किसी दुर्घटना के पार निकाल ले जाएंगे। सिमरन आपके प्रारब्ध के दुखों को पूरी तरह मिटाए या न मिटाए, लेकिन वह आपको उन दुखों को झेलने का अलौकिक बल और साहस जरूर दे देता है। जब मन में सिमरन की ताकत होती है तो बड़े से बड़ा दुखों का पहाड़ भी रुई के फाहे की तरह हल्का महसूस होने लगता है। कंकड़ जैसी चुभन भी इंसान को विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी सुरती अपने सद्गुरु के पावन चरणों में जुड़ी होती है। संगत जी, विचार कीजिए कि आज का यह कलयुगी वातावरण कितना विषैला हो चुका है। चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की भयंकर आग जल रही है। इंसान हर पल मानसिक तनाव, चिंताओं और असुरक्षा की भावना से घिरा हुआ है। जैसे जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही हो तो जो इंसान छाता लेकर बाहर निकलता है वह भीगने से बच जाता है। ठीक इसी प्रकार इस कलयुग के मानसिक तूफानों और विकारों से बचने के लिए सतगुरु का नाम ही
हमारा एकमात्र रूहानी छाता और कवच है। जो जीव सुबह सुबह अमृत वेले सिमरन की ढाल पहनकर अपने दिन की शुरुआत करता है, उस पर दिन भर संसार की नकारात्मक ऊर्जा का कोई असर नहीं होता। यदि कोई उसे कड़वे वचन भी बोल दे तो वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। यदि जीवन में कोई अचानक नुकसान भी हो जाए तो वह यह सोचकर शांत रहता है कि यह मेरे मालिक की रजा है। नाम का सिमरन हमारे भीतर एक ऐसी अभेद्य शांति की दीवार खड़ी कर देता है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। संगत जी, संतों का यह मार्ग कोई डर या भय का मार्ग नहीं है। यह तो केवल और केवल प्रेम और समर्पण का मार्ग है। दुनिया के धर्म और कर्माकांड इंसान को अक्सर डराते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, वैसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन हमारे सद्गुरु हमें प्यार से समझाते हैं कि तुम परमात्मा की संतान हो, तुम आत्मा हो जो परम पवित्र है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने असली पिता की ओर अपना मुख मोड़ना है। जब बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि राशन कहां से आएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा या कल क्या होगा। वह पूरी तरह बेफिक्र होकर मां की छाती से लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी मां मेरा पूरा ध्यान रखेगी। ठीक इसी तरह जब एक अभ्यासी अपनी डोरी अपने सद्गुरु के हाथों में सौंप देता है तो वह भी पूरी तरह बेफिक्र हो जाता है। वह जानता है कि जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मेरी आत्मा की जिम्मेदारी ली है, वह सद्गुरु मेरे जीवन के हर मोड़ पर मेरी रक्षा कर रहे हैं। फिर जीवन में चाहे सुख आए या दुख, मान मिले या अपमान, वह हर हाल में मालिक का शुक्राना ही अदा करता है। हम यहां किसी शाश्वत शहर में रहने नहीं आए हैं। एक न एक दिन हम सबको यह माटी का चोला यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। उस अंतिम घड़ी में दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी धन दौलत हमारे काम नहीं आएगी। उस वक्त केवल और केवल आपके अंतर्मन में जपा गया सतगुरु का पावन नाम ही आपकी रूह का साथी बनेगा। जब एक अभ्यासी अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है तो सद्गुरु का वह पावन शब्द स्वरूप खुद प्रकट होकर उसकी सुरती को संभाल लेता है। फिर उस जीव को यमदूतों का या काल का कोई भय नहीं रहता। सद्गुरु अपनी नूरानी बाहों में उस आत्मा को समेटकर सीधे सच्चखंड में मालिक के पावन दरबार में पहुंचा देते हैं, जहां से वह आत्मा फिर कभी इस मृत्युलोक के कष्टों में वापस नहीं लौटती। साध संगत जी, हम सबके मन में यह सवाल अक्सर उठती है कि जो इंसान हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, सबका भला चाहता है और सद्गुरु के नाम से जुड़कर सिमरन भक्ति करता है, आखिर उसी के जीवन में सबसे बड़े दुख, बीमारियां और तकलीफें क्यों आती हैं? दूसरी तरफ जो लोग छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों का हक मारते हैं, उनका जीवन बाहर से बड़ा आसान और खुशहाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या मालिक के घर में कोई अंधेर है? संत महापुरुष हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि जब एक अच्छे और भक्ति करने वाले प्रेमी के जीवन में दुख आता है तो वह किसी श्राप या सजा की वजह से नहीं, बल्कि सद्गुरु की एक बहुत बड़ी गुप्त मेहर की वजह से आता है। जब किसी जौहरी को कोई अनमोल हीरा मिलता है तो वह उसे चमकाने के लिए बार बार तराशता है, उस पर चोट करता है और उसे भट्टी की आग में तपाता है। कोई अनजान इंसान देखेगा तो कहेगा कि जौहरी उस हीरे पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन वह जौहरी जानता है कि तराशने के बाद ही उस हीरे की असली चमक और कीमत दुनिया के सामने आएगी। ठीक वैसे ही जब सद्गुरु देखते हैं कि किसी जीव का दिल साफ है, वह नाम और सिमरन के योग्य है, तो वे उसके जन्मों जन्मों के पापों और कर्मों के बोझ को इसी एक जीवन में तेजी से काटकर खत्म करने के लिए ऐसी कठिन परिस्थितियां बना देते हैं। सद्गुरु चाहते हैं कि उनके बच्चे का पिछला सारा हिसाब किताब इसी जन्म में चुकता हो जाए, ताकि उसकी आत्मा पूरी तरह निर्मल होकर काल और माया के इस चक्रव्यूह से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सके। दुख इंसान को अंदर से नम्र बनाता है, उसके भीतर के सूक्ष्म अहंकार को मिटाता है और उसकी सुरती को बाहर की नश्वर दुनिया और झूठे रिश्तों से हटाकर सीधे अंदर सतगुरु के पावन शब्दों में जोड़ देता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो इंसान धन, रूप, पद और ताकत के नशे में भूलने लगता है, लेकिन जब दुख की आंधी आती है और दुनिया का कोई सहारा काम नहीं आता, तब इंसान को एहसास होता है कि इस दुनिया का कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है और केवल सतगुरु ही सच्चे संगी साथी हैं।
इसलिए दुख को कभी कोई श्राप मत मानिए। यह तो सद्गुरु की वह दया है जो हमारी आत्मा की मैल को साफ करती है। जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो रोने या शिकायत करने की बजाय एकांत में बैठकर अपने सद्गुरु के पावन 5 नामों का सिमरन कीजिए और हर हाल में उनका शुक्राना अदा कीजिए, क्योंकि हमारे सद्गुरु हर पल हमारे साथ हैं और वे हमारी आत्मा को अपने निजधाम सचखंड ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। साध संगत जी, जब हम नाम सिमरन के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते हैं तो हमारे भीतर यह समझ और भी पुख्ता हो जाती है कि यह मनुष्य जन्म केवल सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने, धन संपत्ति जोड़ने या सांसारिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इस मानुष चोले का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य अपनी सुरती को उस पावन अनहद शब्द से जोड़कर अपने असली घर यानी सच्चखंड वापस पहुंचना है। संतों के मार्ग में अमृत वेले की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, क्योंकि सुबह का वह समय जब पूरी दुनिया नींद में सो रही होती है, उस वक्त वायुमंडल में एक अजीब सी रूहानी नीरवता, पावनता और शांति होती है, जहां मन को एकाग्र करना बहुत सहज हो जाता है। जब कोई प्रेमी उस वक्त उठकर अपने सद्गुरु की याद में बैठता है तो सद्गुरु की दया मेहर का खजाना उस पर लुट रहा होता है। लेकिन अक्सर अभ्यासी यह शिकायत करते हैं कि जब वे सिमरन में बैठते हैं तो उनका मन बहुत भटकता है और पुरानी से पुरानी बातें दिमाग में चलने लगती हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि मन के इस भटकाव से कभी निराश होकर बैठना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मन का काम ही भटकना और रुकावटें पैदा करना है, जबकि एक सच्चे सेवक का काम केवल नियम से अपनी हाजिरी लगाना है। जैसे कोई किसान जमीन में बीज बोकर धैर्य के साथ सही मौसम और बारिश का इंतजार करता है, ठीक वैसे ही जब आप टूटे फूटे मन से भी रोज सिमरन के आसन पर बैठते हैं तो वह नाम का बीज आपके अंतर्मन में रोपा जा चुका होता है, जो सही समय आने पर सद्गुरु की कृपा से एक सुंदर और रसधार फल बनकर प्रकट होता है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सिमरन में बैठना हमारा फर्ज है और मन को एकाग्र करना तथा अंदर शब्द धुन का रस बख्शना हमारे सद्गुरु की मौज पर निर्भर करता है। जब सद्गुरु देखते हैं कि मेरा बच्चा मन की चालकियों के बावजूद हार नहीं मान रहा है और जिद करके रोज मेरी याद में बैठता है, तो वे अपनी अपार मेहर से उस मन की लगाम खींच लेते हैं और अपनी नूरानी बाहों में उस आत्मा को समेट लेते हैं। इसके साथ ही एक सत्संगी को अपने दैनंदिन जीवन में अपनी जबान का संयम रखना, ईमानदारी की कमाई खाना और किसी की निंदा चुगली से दूर रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दूसरों की निंदा करना हमारे सिमरन रूपी बर्तन में छेद के समान होता है, जिससे हमारी पूरी कमाई बहकर व्यर्थ हो जाती है। जब हम सात्विक आहार लेते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं और निष्काम भाव से सद्गुरु के जीवों की सेवा करते हैं, तो हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो जाता है कि सिमरन का रंग बहुत तेजी से चढ़ने लगता है। इसलिए संसार के तमाम प्रपंचों, आलस और मन के बहानों को किनारे रखकर अपनी सांसों की अनमोल पूंजी को सद्गुरु की याद में लगाइए, क्योंकि यही वह सच्चा और अविनाशी धन है जो इस लोक में भी हमारे मन को परम शांति देता है और परलोक में भी हमारी आत्मा का सच्चा संगी साथी बनकर सचखंड के अमर आनंद में सदा के लिए लीन करा देता है। साध संगत जी, जब एक साधक अपने अंतर्मन में नियमित सिमरन की गहराई में उतरने लगता है तो उसकी रूह को उस अखंड मालिक के अटूट प्रेम और अलौकिक सुरक्षा का प्रत्यक्ष एहसास होने लगता है। अक्सर देखा जाता है कि संसारी लोग अपने कल की चिंताओं में, भविष्य के भयों में और परिवार की सुरक्षा के दबाव में अपना आज का दिन और अपनी अनमोल सांसों की पूंजी पूरी तरह व्यर्थ गंवा देते हैं। लेकिन जो जीव सद्गुरु की शरण में आकर अपनी डोरी उनके पावन चरणों में सौंप देता है, उसके जीवन से चिंता और भय का नामो निशान मिट जाता है। संत महापुरुष हमें बहुत ही सहजता से समझाते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें इस संसार में जन्म दिया है, जिसने मां के गर्भ में भी तुम्हारी रक्षा की और भोजन का प्रबंध किया, क्या वह तुम्हें बाहर आने के बाद भूल जाएगा? जब एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ थामकर भीड़ भरे मेले में चलता है तो उसे खो जाने का या किसी मुसीबत का कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरी मां का ध्यान मुझ पर ही है। ठीक इसी प्रकार जब एक अभ्यासी सुबह अमृत वेले उठकर 5 पावन शब्दों के सिमरन में लीन होता है तो वह वास्तव में अपनी आत्मा का हाथ
अपने सर्वसमर्थ सद्गुरु की पावन उंगलियों में थमा देता है। इसके बाद जीवन में चाहे कोई भी तूफान आए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो जाए, सद्गुरु की गुप्त अदृश्य शक्ति उस प्रेमी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। सिमरन करने वाले प्रेमी को जीवन में किसी चमत्कारी प्रदर्शन की चाह नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि इस कलयुगी वातावरण के भयंकर विकारों और मानसिक तनावों के बीच भी उसका मन शांत रहता है और उसके होठों पर हमेशा मालिक का शुक्रिया अदा होता रहता है। हमें यह बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि इस संसार का कोई भी जीव, कोई भी धन दौलत या कोई भी ऊंचा पद हमारे साथ परलोक नहीं जाने वाला। केवल और केवल अमृत वेले की गई नाम की यह पावन कमाई ही आत्मा की सच्ची पूंजी है, जो काल के दूतों के भय को मिटाकर हमें अपने निजधाम सच्चखंड के परम आनंद और अमर शांति में सदा सदा के लिए लीन करा देती है। साध संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है कि हम जिस संसार को अपना पक्का घर मानकर बैठे हैं और जिन सांसारिक रिश्तों नातों, धन दौलत और संपत्तियों को दिन रात इकट्ठा करने में अपनी अनमोल सांसों की पूंजी लुटा रहे हैं, उनकी असलियत क्या है? संत महापुरुष हमें जगाते हुए बहुत ही प्यारी मिसाल देते हैं कि हमारी हालत उस मुसाफिर की तरह हो गई है जो रेलगाड़ी में सफर कर रहा है और अपनी उस थोड़ी देर की सीट को ही अपनी जागीर मान बैठा है। वह मुसाफिर उस रेलगाड़ी की सीट को सजाने में, उसे साफ करने में और सहयात्रियों के साथ झगड़ने में अपना पूरा सफर बिता देता है, लेकिन जैसे ही उसका स्टेशन आता है, उसे टीटी धक्के मारकर गाड़ी से नीचे उतार देता है और वह खाली हाथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता है। ठीक यही हाल हमारा इस मृत्युलोक में है, जहां यह मनुष्य शरीर रूपी किराए का मकान हमें केवल कुछ बरसों के लिए मिला है, ताकि हम इसमें बैठकर अपने असली घर सच्चखंड वापस जाने की तैयारी कर सकें। लेकिन काल और माया ने हमारे मन पर अज्ञानता का ऐसा भारी पर्दा डाल दिया है कि हम इसी किराए के मकान को अपना असली घर मान बैठे हैं। 84 लाख योनियों के भयंकर कष्टों, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और नरकों की यातनाएं सहने के बाद परम पिता परमात्मा ने अपनी विशेष दया मेहर करके हमें यह इंसान का चोला बख्शा था। यह मनुष्य जन्म वह अनमोल सीढ़ी है जहां से रूह सीधे छलांग लगाकर परमात्मा की गोद में पहुंच सकती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम इस बेशकीमती अवसर को केवल खाने, पीने, सोने, परिवार पालने और दुनिया की झूठी वाहवाही बटोरने में ही नष्ट कर रहे हैं। संत समझाते हैं कि यह मन जो हमारे भीतर बैठा है, यह काल का सबसे बड़ा एजेंट है और इसका एकमात्र काम हमारी सुरती को बाहर की दुनिया में उलझाए रखना है। जब हम अमृत वेले उठकर सद्गुरु के पावन 5 नामों का सिमरन करने के लिए बैठते हैं, तो यही मन हमें तरह तरह के बहाने देता है। कभी शरीर में दर्द पैदा कर देता है, कभी नींद की झपकियां लाता है और कभी दुनिया भर के पुराने विचार हमारे दिमाग में चला देता है, ताकि हमारा ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र न हो सके। लेकिन एक सच्चा प्रेमी जानता है कि मन की इन चालकियों से हारकर बैठना भक्ति नहीं है, बल्कि मन के हर वार का सामना करते हुए जिद करके अपने सद्गुरु के पावन स्वरूप को याद करते हुए सिमरन के आसन पर डटे रहना ही सच्ची रूहानी कमाई है। जब साधक निरंतर अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर के नीचे का हिस्सा सुन्न होने लगता है और उसकी सुरती जो 10 द्वारों में बाहर बिखरी हुई थी, वह सिमटकर दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर आने लगती है। इसी पावन अवस्था में पहुंचकर रूह को उस अलौकिक और मीठी अनहद शब्द धुन की आवाज सुनाई देती है, जो सीधे मालिक के दरबार से गूंज रही है और भटकती हुई आत्माओं को पुकार रही है, जैसे एक शक्तिशाली चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। वैसे ही वह पावन शब्दधुन आत्मा को अपनी तरफ ऊपर खींचती है और फिर संसार के सारे झूठे रंग, सारे भोगविलास और सारी वासनाएं पूरी तरह फीकी पड़ जाती हैं। इस आंतरिक यात्रा में सद्गुरु का वह नूरानी और प्रकाशमान शब्द स्वरूप हर पल जीव के अंग संग रहता है और काल तथा माया के भयंकर जालों से उसकी रक्षा करता है। जब दुनिया के लोग यह देखते हैं कि सिमरन करने वाले किसी सच्चे इंसान के जीवन में बीमारियां, दुख या परेशानियां आ रही हैं, तो वे अपनी अज्ञानता के कारण ताने मारते हैं कि इसकी भक्ति का क्या लाभ हुआ। लेकिन वे नादान यह नहीं जानते कि उस प्रेमी के पिछले करोड़ों जन्मों के फांसी के फंदे को सद्गुरु अपनी अपार दया से केवल
एक सुई की चुभन में बदलकर खत्म कर रहे होते हैं। सद्गुरु अपने बच्चे को दुखों की भट्टी में तपाकर उसके कर्मों का सारा हिसाब किताब इसी जन्म में बेबाक कर देते हैं, ताकि मृत्यु के समय काल का कोई भी दूत उसकी आत्मा की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है और शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, डॉक्टर जवाब दे देते हैं और सगे संबंधी चारपाई के पास खड़े होकर रो रहे होते हैं, उस भयंकर और डरावने समय में दुनिया का कोई भी धन या कोई भी रिश्तेदार रत्ती बत्ती भर भी काम नहीं आता। उस वक्त केवल और केवल वही कमाई काम आती है जो हमने अमृत वेले बैठकर अपने सद्गुरु के चरणों में की होती है। अंतिम सांस छूटने से पहले ही सद्गुरु का वह तेजोमय और अत्यंत सुंदर स्वरूप प्रकट हो जाता है और जीव की आत्मा को अपनी नूरानी बाहों में समेट लेता है। फिर उस अभ्यासी को यमदूतों का कोई भय नहीं रहता। वह तो अपने सद्गुरु के साथ ऐसे विदा होता है जैसे कोई दुल्हन अपने बाबुल का घर छोड़कर खुशी खुशी अपने असली पिया के घर जाती है। इसीलिए है प्यारे जीवों, इस नश्वर संसार की झूठी चमक दमक में अपनी अनमोल सांसों को व्यर्थ मत गंवाओ। आज से ही, बल्कि अभी से ही अपने सद्गुरु के पावन सिमरन को अपने जीवन का सबसे पहला और अनिवार्य काम बना लो, चाहे मन लगे या न लगे, चाहे शरीर में तकलीफ हो, चाहे दुनिया के लाख काम सिर पर खड़े हों, लेकिन अपने अमृत वेले के अभ्यास को कभी मत छोड़ना। तुम्हारी एक एक पल की सच्ची तड़प, तुम्हारे द्वारा जपा गया एक एक नाम तुम्हारे सद्गुरु के दरबार में दर्ज हो रहा है, और यही वह सच्ची कमाई है जो अंत समय में तुम्हें इस भयानक भवसागर से पार निकालकर सदा 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 के लिए सच्चखंड के उस परम आनंद और अमर शांति में लीन कर देगी, जहां से फिर कभी किसी को इस दुख भरे संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। साध संगत जी, जब हम अपने सद्गुरु के चरणों से जुड़कर नाम सिमरन की राह पर कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे भीतर यह बोध दिन प्रतिदिन और भी गहरा होता चला जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा और सद्गुरु की दया मेहर से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। अक्सर जब इंसान इस संसार के प्रपंचों में उलझा रहता है, तो उसका मन बाहरी दुनिया की छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी और शांति तलाशने की कोशिश करता है। कभी वह सोचता है कि बहुत सारा धन दौलत कमा लेने से मुझे सुख मिल जाएगा, कभी वह सोचता है कि एक बड़ा सा मकान बना लेने या बड़े बड़े पदों को हासिल कर लेने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जब वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, तो उसे यह कटु सत्य समझ आता है कि सांसारिक सुख केवल क्षणभंगुर थे और उन्होंने अंत में केवल आत्मिक अशांति और पछतावे के अलावा कुछ नहीं दिया। संत महापुरुष हमें जगाते हुए यही फरमाते हैं कि जिस शांति की तलाश में आत्मा भटक रही है, वह शांति बाहर के किसी पदार्थ में नहीं, बल्कि अपने ही अंदर विराजमान उस परमात्मा की पावन शब्द धुन में छिपी हुई है। जब एक प्रेमी अमृत वेले उठकर अपने कमरे में बैठता है, बाहरी दुनिया के सारे कोलाहल और चिंताओं के दरवाजे बंद करके अपनी सुरती को 5 पावन शब्दों के सिमरन में एकाग्र करता है, तो उसके भीतर एक ऐसा अलौकिक आनंद बहने लगता है जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी भौतिक रस से नहीं की जा सकती। सिमरन करने से मन के भीतर की तमाम चंचलता, वासनाएं और द्वेष धीरे धीरे जलकर भस्म होने लगते हैं और आत्मा अपने असली निर्मल और शांत स्वरूप में प्रकट होने लगती है। मन जो जन्मों जन्मों से काल का गुलाम बनकर आत्मा को नीची योनियों में भटका रहा था, वह नाम की मिठास पाकर खुद ब खुद शांत होने लगता है और आत्मा का आज्ञाकारी सेवक बन जाता है। संगत जी, इस रूहानी साधना के दौरान अभ्यासी को यह भी गहराई से समझना होगा कि सद्गुरु की शरण में आने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कोई परीक्षा या प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी। वास्तव में जब कोई जीव नामदान प्राप्त करता है, तो सद्गुरु उसकी आत्मा को काल के दायरा से निकालकर अपने निजधाम ले जाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। इस प्रक्रिया में सद्गुरु अपने बच्चे के संचित कर्मों के उस विशाल पहाड़ को धीरे धीरे काटकर खत्म करते हैं। जब किसी सत्संगी के जीवन में कोई बीमारी, व्यापार में घाटा या किसी प्रियजन का विछोह जैसा दुख आता है, तो संसारी लोग अपनी अज्ञानता में कहते हैं कि यह इंसान तो रोज राधा स्वामी करता था, फिर भी इस पर यह विपत्ति क्यों आ गई। लेकिन एक सच्चा और समझदार सत्संगी जानता है कि यह दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि यह तो सद्गुरु की वह रहमत है जो उसके जन्मों जन्मों के फांसी के फंदे को एक मामूली सुई की चुभन में
बदलकर उसके कर्मों का हिसाब चुकता कर रही है। अगर सद्गुरु उस दुख के माध्यम से कर्मों का हिसाब किताब चुकता न करवाएं, तो आत्मा को उन कर्मों को भुगतने के लिए फिर से 84 लाख योनियों के भयानक चक्कर में जाना पड़ेगा। इसीलिए एक सच्चा अभ्यासी कठिन से कठिन समय में भी अपने सद्गुरु से कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता है कि हे मेरे मालिक, मुझे ऐसी सामर्थ्य और बल बख्शना कि मैं तेरी मौज और रजा में खुशी खुशी रह सकूं। जब साधक का यह भाव बन जाता है तो दुख का वह भयंकर पहाड़ भी रुई के फाहे की तरह हल्का हो जाता है और सद्गुरु की गुप्त शक्ति उस प्रेमी को अपनी नूरानी बाहों में थामकर उस कठिन समय से सुरक्षित बाहर निकाल लाती है। संगत जी, विचार कीजिए कि हमारे सद्गुरु का प्यार कितना बेगर्ज और असीम होता है। दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे वे माता पिता के हों, पति पत्नी के हों, बच्चों के हों या मित्रों के हों, वे सब किसी न किसी स्वार्थ, लेन देन या शारीरिक बंधन पर टिके होते हैं। जब तक हमारे पास सामर्थ्य है, धन है या हम किसी के काम आ रहे हैं, तब तक दुनिया के लोग हमसे प्रेम का दिखावा करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी परिस्थिति बदलती है या सांसों की डोरी टूटती है, वही अपने कहे जाने वाले लोग कुछ ही घंटों में हमें श्मशान पहुंचाने की जल्दी करने लगते हैं। लेकिन हमारे सद्गुरु का रिश्ता रूह का सच्चा रिश्ता है, जो केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तो इस लोक से लेकर परलोक तक, काल के देश से लेकर सच्चखंड के अमर दरबार तक पूरी वफादारी के साथ निभाया जाता है। नामदान के वक्त जब सद्गुरु हमारे सिर पर अपनी दया का हाथ रखते हैं, तो वे उसी पल अपने शब्द स्वरूप में हमारे भीतर तीसरे तिल पर विराजमान हो जाते हैं। वे हमारे हर एक विचार को जानते हैं, हमारी हर एक सांस और तड़प के साक्षी होते हैं। जब एक अभ्यासी रात के सन्नाटे में या सुबह के शांत वातावरण में अपने सद्गुरु को सच्चे दिल से याद करके आंखों से 2 बूंद आंसू बहा देता है, तो सद्गुरु का वह पावन स्वरूप उसके भीतर प्रकट होकर उसे अपनी रूहानी शांति से सराबोर कर देता है। इसीलिए हे प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, इस कलयुगी वातावरण की विषैली लहरों, निंदा चुगली, छल कपट और मन के व्यर्थ बहानों से पूरी तरह दूर रहकर अपनी अनमोल सांसों की पूंजी को अपने सद्गुरु के पावन सिंहासन में लगाइए। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और जो घड़ी एक बार हाथ से निकल गई, वह दुनिया की पूरी धन दौलत लुटाकर भी वापस नहीं खरीदी जा सकती। अपने रोज के नियम को कभी मत तोड़िए, आलस को उखाड़ फेंकिए और पूर्ण विश्वास के साथ अमृत वेले अपने अभ्यास पर बैठिए। जब आप अपने सद्गुरु के हुक्म और रजा में रहकर सिमरन की कमाई करते चले जाएंगे, तो अंत समय में काल या यमदूतों का कोई भय आपको छू भी नहीं पाएगा। सद्गुरु का वह तेजोमय और अलौकिक नूरानी स्वरूप खुद आकर आपका हाथ थाम लेगा और आपकी आत्मा को काल के इस भयानक चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आजाद कराकर परमात्मा के निजधाम सच्चखंड के परम आनंद में सदा सदा के लिए लीन कर देगा, जहां केवल और केवल अमर शांति और प्रेम का साम्राज्य है। साध संगत जी, जब एक प्रेमी अपने सद्गुरु की दया मेहर पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी सुरती को नाम सिमरन में लीन करने का निरंतर प्रयास करता है, तो उसके भीतर सांसारिक भय, चिंता और अशांति की काली परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं और प्रेम तथा भक्ति का एक अखंड दीपक जल उठता है। इस संसार में जितने भी जीव आए हैं, वे सब अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। जब इंसान भक्ति की राह पर नहीं चलता, तो वह अपने नए कर्मों का जाल बुनता चला जाता है और 84 लाख योनियों के भयानक चक्कर में फंसा रहता है। लेकिन जैसे ही किसी जीव पर मालिक की परम कृपा होती है और उसे पूरे सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है, तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। सद्गुरु जीव को समझाते हैं कि यह संसार कोई रहने की स्थायी जगह नहीं है, यह तो केवल एक सराय है जहां हम सब मुसाफिर बनकर कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं। जब तक हम इस सराय के कमरों और सजावटों में उलझे रहेंगे, तब तक हम अपने असली घर सच्चखंड का रास्ता भूलते रहेंगे। सिमरन ही वह एकमात्र रूहानी चाबी है जो हमारे अंतर्मन के बंद कपाट खोलती है और हमें उस अविनाशी मालिक से मिलाती है। जब एक साधक अमृत वेले के पावन समय में दुनिया की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर होकर शांत भाव से अपने आसन पर बैठता है, तो उसकी सुरती 10 द्वारों से सिमटकर दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर एकाग्र होने लगती है।
मन जो हमेशा बाहर के भोग विलासों और सांसारिक विकारों की तरफ भागता रहता है, वह 5 पावन शब्दों के निरंतर अभ्यास से शांत होने लगता है। संगत जी, इस भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि मन की चंचलता से कभी घबराकर अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर नए प्रेमी यह शिकायत करते हैं कि जब वे सिमरन में बैठते हैं तो मन में दुनिया भर के विचार और पुरानी यादें आ जाती हैं, जिससे उनका ध्यान टिक नहीं पाता। महापुरुष फरमाते हैं कि मन का काम ही भटकाव पैदा करना है, क्योंकि मन काल की वह दीवार है जो आत्मा को शब्द से जुड़ने नहीं देना चाहती। लेकिन साधक का काम है कि वह मन के हर विचार को पछाड़ते हुए बार बार अपनी सुरती को खींचकर 5 पावन शब्दों के सिमरन में लगाए। जैसे जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह 100 बार गिरता है और चोट खाता है, लेकिन उसकी मां उसे डांटती नहीं, बल्कि बार बार उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। ठीक उसी तरह हमारे सद्गुरु भी जानते हैं कि यह जीव नादान है और मन के हाथों मजबूर है। जब सद्गुरु देखते हैं कि उनका बच्चा मन के धक्कों के बावजूद हार नहीं मान रहा है और रोज नियम से उनके पावन सिमरन में हाजिरी लगा रहा है, तो सद्गुरु की दया का दरिया उमड़ पड़ता है और वे खुद अपनी अलौकिक शक्ति से उस मन की लगाम को खींच लेते हैं। इसके साथ ही एक सत्संगी के लिए सात्विक जीवन जीना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, जब तक हम किसी जीव को दुख देकर या बेईमानी की कमाई से अपना पेट भरेंगे, तब तक हमारा मन सिमरन में कभी एकाग्र नहीं हो सकता। ईमानदारी की सूखी रोटी में जो रूहानी आनंद और बरकत है, वह बेईमानी के पकवानों में कभी नहीं मिल सकती। संगत जी, विचार कीजिए कि सद्गुरु का स्वरूप क्या है और उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है। सद्गुरु कोई साधारण इंसान नहीं है जो केवल उपदेश देने आए हों। वे तो शब्द के रूप में साक्षात परमात्मा का अवतार हैं, जो भटकी हुई आत्माओं को वापस उनके असली पिता से मिलाने के लिए इस मृत्युलोक में आते हैं। दुनिया के सारे नाते रिश्ते केवल सांसों के चलने तक और स्वार्थों के पूरा होने तक ही सीमित हैं। जब तक हमारे पास धन है, ताकत है या हम किसी के काम आ सकते हैं, तब तक लोग हमसे प्रेम का दिखावा करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी परिस्थिति बिगड़ती है या इस शरीर की सांसें खत्म होती हैं, वही अपने कहे जाने वाले लोग हमें कुछ ही घंटों में घर से बाहर निकालने की जल्दी करने लगते हैं। लेकिन सद्गुरु का नाता रूह का नाता है, जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है और मृत्यु के बाद भी परलोक तक निभाया जाता है। नामदान के पावन अवसर पर सद्गुरु जब हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, तो वे अपने शब्द स्वरूप में हमारे भीतर स्थापित हो जाते हैं। वे हमारे हर दुख दर्द को जानते हैं और हर विकट परिस्थिति में हमारे अंग संग रहकर हमारी रक्षा करते हैं। जब कोई प्रेमी जीवन की कठिन घड़ी में दुखों के झंझावातों में टूटकर सद्गुरु के चरणों में शरण लेता है, तो सद्गुरु का वह पावन स्वरूप उसके भीतर प्रकट होकर उसे ऐसा साहस और अलौकिक शांति प्रदान करता है कि बड़े से बड़ा दुख भी एक तुच्छ तिनके के समान महसूस होने लगता है। इसलिए है प्यारे साध संगत जी, इस अनमोल मानुष चोले का एक एक पल बहुत तेजी से बीत रहा है। जो सांस एक बार बाहर निकल गई, वह फिर वापस नहीं आने वाली। दुनिया की तमाम धन दौलत लुटाकर भी हम बीते हुए एक क्षण को वापस नहीं खरीद सकते। आलस, प्रमाद और मन के झूठे बहानों को पूरी तरह किनारे रख दीजिए और अपने सद्गुरु के दिए हुए पावन सिमरन को अपने जीवन का सबसे पहला और मुख्य काम बना लीजिए। रोज नियम से बिना नागा किए अमृत वेले उठकर अपनी हाजिरी लगाइए और अपने मन को सद्गुरु के पावन चरणों में पिरो दीजिए। जब आप सच्चे दिल से भक्ति की राह पर चलेंगे, तो अंत समय में काल या यमदूतों का कोई भय आपको छू भी नहीं पाएगा। सद्गुरु का वह अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान नूरानी स्वरूप खुद प्रकट होकर आपकी आत्मा का हाथ थाम लेगा और काल के इस मायावी चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आजाद कराकर परमात्मा के निजधाम सच्चखंड के परम आनंद और अमर शांति में सदा सदा के लिए लीन करा देगा। साध संगत जी, जब एक अभ्यासी निरंतर अभ्यास करते हुए अपने मन को सद्गुरु के पावन चरणों में अर्पित कर देता है, तो उसके भीतर सांसारिक प्रपंचों और वासनाओं का अंधकार मिटने लगता है और आत्मिक ज्ञान का एक निर्मल प्रकाश फैलने लगता है। संसारी इंसान हमेशा अपनी बुद्धि, चतुराई और सांसारिक साधनों के बल पर जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है,
लेकिन फिर भी वह चिंता, तनाव और भय के भंवर से कभी बाहर नहीं निकल पाता। इसके विपरीत जो प्रेमी रोज सुबह अमृत वेले शांत भाव से बैठकर सद्गुरु के दिए 5 पवित्र शब्दों का सिमरन करता है, उसकी सुरती धीरे धीरे इस नश्वर शरीर और संसार के बंधनों से ऊपर उठने लगती है। वह यह समझ जाता है कि इस मृत्युलोक में आने वाली हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, मान हो या अपमान, केवल हमारे पूर्व जन्मों के लेन देन का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आती है। जब साधक के भीतर यह विवेक जागृत हो जाता है, तो वह किसी भी इंसान या परिस्थिति पर दोषारोपण करना बंद कर देता है और केवल अपने मालिक की रजा में राजी रहना सीख जाता है। सिमरन इंसान के भीतर एक ऐसा अगाध धैर्य, नम्रता और आत्मिक बल भर देता है कि वह जीवन की भयंकर आंधियों में भी अविचलित रहकर शांत और प्रसन्न बना रहता है। वह जानता है कि बाहरी संसार का हर सुख दुख क्षणभंगुर है, जबकि अंतर्मन में जपा गया सतगुरु का पावन नाम ही सच्चा और अविनाशी धन है। संगत जी, इस रूहानी साधना के दौरान साधक को अपने मन के सूक्ष्म विकारों और अहंकारी वृत्तियों से बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। यह मन अत्यंत मायावी है, जो साधक को भक्ति के मार्ग से भटकाने के लिए नए नए जाल बुनता रहता है। जब साधक बाहर के स्थूल पापों से बच जाता है, तो मन उसके भीतर सूक्ष्म रूप से यह भ्रम पैदा कर देता है कि मैं तो रोज सिमरन करता हूं, मैं दूसरों से बहुत श्रेष्ठ और धार्मिक हूं। संत महापुरुष हमें बार बार सचेत करते हैं कि यह रूहानी अहंकार सिमरन के अलौकिक रस को सूखा देने वाली सबसे भयंकर बीमारी है। एक सच्चा सत्संगी कभी अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, नहीं दूसरों के अवगुणों पर ध्यान देता है। वह तो हमेशा खुद को सबसे नीचा, अवगुणी और नादान मानता है और यही समझता है कि उस पर जो भी नाम और सिमरन की मेहर हो रही है, वह केवल उसके सद्गुरु की असीम दया का फल है। इसके साथ ही एक साधक को अपनी वाणी का संयम रखना और निंदा चुगली से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। दूसरों की निंदा करना अपनी सिमरन रूपी कमाई को व्यर्थ गंवाने के समान है। जब साधक सात्विक आहार लेता है, ईमानदारी की रोजी रोटी खाता है और अपनी जबान से हमेशा मिठास बिखेरता है, तो उसका अंतःकरण पूरी तरह निर्मल हो जाता है और तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र होना बहुत आसान हो जाता है। संगत जी, सद्गुरु और जीव का नाता इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र, निष्काम और अटूट रिश्ता है। दुनिया के तमाम रिश्ते नाते केवल सांसारिक स्वार्थों और नश्वर शरीर के जीवित रहने तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन सद्गुरु का रिश्ता आत्मा से होता है, जो इस लोक से लेकर परलोक तक सदा साथ निभाता है। जब कोई जीव सद्गुरु की शरण में आकर नामदान प्राप्त करता है, तो सद्गुरु अपने शब्द स्वरूप में उसके भीतर तीसरे तिल पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं। वे अपने बच्चे के हर एक विचार, हर एक आंसू और हर एक तड़प के साक्षी होते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है या काल की माया जीव को डराने की कोशिश करती है, तो सद्गुरु की अदृश्य शक्ति एक अभेद्य ढाल बनकर अपने बच्चे की रक्षा करती है। सद्गुरु अपने प्रेमी के जन्मों जन्मों के संचित कर्मों के भारी बोझ को धीरे धीरे काटकर हल्का कर देते हैं और उसे इस भवसागर की विषैली लहरों से सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। इसीलिए है प्यारे साध संगत जी, आलस, प्रमाद और मन के बहानों को पूरी तरह त्याग कर अपने अनमोल मानुष चोले का पूरा लाभ उठाइए। यह समय जो बीत रहा है, वह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। रोज नियम से बिना नागा किए अमृत वेले उठकर एकांत में बैठिए और पूरे प्रेम तथा श्रद्धा के साथ अपने सद्गुरु के पावन 5 शब्दों का सिमरन कीजिए। जब आप अपनी सुरती की डोरी को नाम से बांधकर रखेंगे, तो अंत समय में काल या यमदूतों का कोई डर आपको छू भी नहीं पाएगा। सद्गुरु का वह तेजोमय, अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान नूरानी स्वरूप खुद प्रकट होकर आपकी आत्मा का हाथ थाम लेगा और इस नश्वर संसार के चक्रव्यूह से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कराकर परमात्मा के निजधाम सच्चखंड के परम आनंद और अमर शांति में सदा के लिए लीन करा देगा। साध संगत जी, जब एक अभ्यासी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है या जब वह सिमरन की उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां सुरती पूरी तरह तीसरे तिल पर टिक जाती है, तो उसके भीतर का सारा संशय, डर और अज्ञानता का अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इस संपूर्ण रूहानी साधना का अंतिम निचोड़ यही है
कि यह संसार केवल एक सराय और कर्मों का रंगमंच है, जहां हम अपने अपने लेन देन का हिसाब चुकता करने आए हैं। जो जीव अपने सद्गुरु के पावन 5 शब्दों के सिमरन का पल्ला कसकर पकड़े रहते हैं, वे जीवन की हर कठिन परिस्थिति, दुख और बीमारी को सद्गुरु की मौज मानकर मुस्कुराते हुए पार कर लेते हैं। उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सद्गुरु कभी अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकते। यदि वे जीवन में कोई दुख आने भी देते हैं, तो वह केवल पिछले जन्मों के भारी कर्मों का हिसाब काटकर आत्मा को पूरी तरह निर्मल बनाने के लिए ही होता है। जब साधक का अंतर्मन पूरी तरह निरहंकार, सात्विक और प्रेम से भर जाता है, तो तीसरे तिल का वह अलौकिक द्वार खुल जाता है, जहां से सच्चखंड से आती हुई पावन अनहद शब्द धुन आत्मा को अपनी ओर खींचने लगती है। उस रूहानी संगीत की मिठास के आगे संसार के सारे भोग विलास और नश्वर आकर्षण पूरी तरह फीके पड़ जाते हैं। संगत जी, जब इस शरीर की अंतिम सांसें आती हैं और संसार के सारे रिश्ते नाते, धन दौलत और डॉक्टर असहाय होकर खड़े रह जाते हैं, उस भयंकर घड़ी में केवल और केवल हमारे सतगुरु की हुई नाम सिमरन की कमाई ही हमारी आत्मा की सच्ची ढाल बनती है। सिमरन करने वाले अभ्यासी को यमदूतों का या काल के चक्रव्यूह का रत्ती भर भी भय नहीं रहता, क्योंकि अंतिम क्षण से पहले ही सद्गुरु का वह अत्यंत सुंदर, प्रकाशमान और तेजोमय शब्द स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाता है। सद्गुरु अपनी नूरानी बाहों में उस अभ्यासी रूह को समेट लेते हैं और काल के दूतों को दूर दूर खदेड़कर आत्मा को बड़ी शान और आनंद के साथ ऊपर के रूहानी मंडलों से पार कराते हुए सीधे सचखंड में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की पावन गोद में सदा सदा के लिए लीन हो जाती है, जहां न कोई दुख है, न बीमारी, न जन्म और न मृत्यु, केवल और केवल अमर आनंद और परम शांति का साम्राज्य है। इसीलिए है प्यारे साध संगत जी, आलस और मन के बहानों को पूरी तरह त्याग कर अपने इस अनमोल मानुष चोले की एक एक सांस को सफल बनाइए। रोज नियम से बिना नागा किए अमृत वेले उठकर अपने सद्गुरु के पावन सिमरन में हाजिरी लगाइए और अपने मन को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। संगत जी, अगर आज के इस पावन और हृदय स्पर्शी सत्संग विचार ने आपके दिल को छुआ हो और आपके भीतर सिमरन के प्रति एक नया उत्साह जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भाव के साथ राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। इस सत्संग को अपने प्यारे सत्संगी भाई बहनों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि जो जीव दुखों से परेशान हैं, उन्हें भी रूहानी बल मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही अनमोल सत्संग विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। सतगुरु आप सब पर अपनी अपार दया मेहर बनाए रखें और आपका मन हमेशा उनके पावन सिमरन में लगा रहे। प्रेम से बोलिए राधा स्वामी जी।